अकेले बंदे से ना। इसने भी फल की नहीं सोची, इसने बस सोचा कि जो सही है मुझे वो करना है। इन्हीं चीजों से प्रेरणा लेते हुए मुझे लगा कि मुझे भी जो सही चीज है वो करनी चाहिए। देश के लोकतंत्र के लिए और देश के संविधान के लिए आवाज उठाना, ये सही चीज है। एक ऐसे देश के लिए आवाज उठाना जिसके लिए पता नहीं कितने लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या सोचेंगे हमारे फ्रीडम फाइटर्स देश की आज ये हालत देखकर। इसलिए मुझे लगा कि बोलना जरूरी है। अगर कल को ऐसा हुआ कि बीजेपी 400 सीट जीत गई और जो मेरा डर था वो सही में हकीकत बन गया, सही मायनों में देश एक कंप्लीट डिक्टेटरशिप बन गया, तो मैंने सोचा कल को अगर कोई मेरा बच्चा होगा वो मुझसे क्या पूछेगा देश की ये हालत देख कि पापा आप कहाँ थे जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा था, आपने कुछ किया क्यों नहीं। और मैं क्या कहूंगा कि मैं अपनी जॉब में बिजी था, मुझे इन सब चीजों की नहीं पड़ी थी। मैं बस अपने करियर पर फोकस कर रहा था, पैसे कमाने पर फोकस कर रहा था। लेकिन नहीं, अब मैं कह सकता हूं कि बेटा मैंने तो अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दी थी। मैं आखिरी दम तक लड़ा था। शायद मेरी कोशिश नाकाम रही लेकिन मैं आखिर तक खड़ा रहा देश के लोकतंत्र की आवाज उठाने के लिए। और पता है क्या, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ इसी कोशिश में देश के करोड़ों लोग और खड़े थे। पिछले 1-2 महीने में रिलीज किए गए वीडियोस इतिहास के पन्नों में हमेशा एक सबूत बनकर रहेंगे। 21 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, ऑलमोस्ट 70 मिलियन यूनिक व्यूअर्स पिछले 90 दिन में सिर्फ यूट्यूब पर ही। इसके मायने समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 7% एलिजिबल वोटर्स को हमने सिर्फ इस एक यूट्यूब चैनल के जरिए ही रीच आउट कर लिया। आप ऐसे कई लोग सोचोगे हमारे इस मिशन 100 करोड़ का क्या रिजल्ट रहा। अब एक्चुअली में नाप तोल कर ये बताना बहुत मुश्किल है कि कितने लोगों तक हम रीच आउट करें। ये जो स्टैटिस्टिक है ये सिर्फ यूट्यूब की है। इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आप लोगों ने इतनी बार इन वीडियोस को शेयर किया, मेरा अंदाजा है कि कम से कम हम करीबन 20 से 25% वोटर्स तक तो जरूर पहुंचे होंगे। और इस सब का क्रेडिट जाता है आप लोगों को। और इससे पहले कि यहाँ कोई नया फर्जी क्लेम उठाए कि ये सारे तो बॉट्स हैं या पाकिस्तानी लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपको अपनी ऑडियंस की स्टैटिस्टिक्स भी दिखाना चाहूंगा। 80% से ज्यादा व्यूअर्स इंडिया से हैं। ये बात सच है कि कुछ परसेंटेज व्यूअरशिप पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसी नेबरिंग कंट्रीज से भी है, लेकिन 90% से ज्यादा लोग जो इन वीडियोस को देख रहे थे वो इंडियंस थे, या तो इंडिया में रहने वाले या इंडिया के बाहर रहने वाले। और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि पैसे बर्बाद करूंगा बॉट्स खरीदने में या फिर पेड कमेंट्स खरीदने में। तो जितने भी कमेंट्स आपने वीडियोस पर देखे, जितने भी लाइक्स, जितने भी व्यूज आप वीडियोस पर देख रहे हो, ये सब के सब 100% असली लोग हैं। इस संघर्ष में जितनी कोशिश मैंने की है उससे कहीं ज्यादा कोशिश आप लोगों ने करी है। एक कमेंट मैंने देखा जिसमें आप में से किसी ने लिखा था कि आपने 850 लोगों को मेरा एक वीडियो फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप पर। एक आदमी की रिसेंटली वीडियो देखी जो क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर हमारे वीडियोस देख रहा था। कई सारे ग्राउंड इंटरव्यूज में मैंने लोगों के मुंह से अपना नाम सुना। ये देखकर खुशी हुई कि बच्चे भी सरकार के झूठे दावों को एक्सपोज कर रहे थे। एक वीडियो में ईडी की वेपनाइजेशन की बात करता है कोई लड़का, तो यूट्यूब रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि तुम्हें इतना कैसे पता चला, तो उन्होंने कहा ध्रुव राठी के वीडियोस देखकर पता चला। आपने कहा ईडी, आपको इतनी कैसे नॉलेज है, ईडी पता है आपको क्या होता है? जब आप एक ध्रुव राठी का वीडियो देख लोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि वो कितना इंस्पायर्ड फील किए इन वीडियोस को देखकर। एक एक्टर ने मुझे बताया जिस दिन मुंबई में वोटिंग थी उस दौरान उनकी लखनऊ में फिल्म की शूटिंग चल रही थी, लेकिन हमारे प्रयास को देखकर वो इतने प्रभावित हुए कि उस दिन उन्होंने रिटर्न फ्लाइट बुक करा दी। कई फॉरेन में रहने वाले लोगों ने मुझे यही चीज लिखकर बताई कि सिर्फ मेरे वीडियोस को देखकर वो इतना मोटिवेट हुए वोट करने को कि वो फ्लाइट पकड़कर आ गए सिर्फ वोटिंग के लिए। दूसरी तरफ किसी ने बताया कि उनके एक दोस्त ने दफ्तर से छुट्टी ले ली और प्रोजेक्टर लेकर हरियाणा और राजस्थान में चले गए। गांव-गांव में लोगों को ये वीडियो दिखाने लगे प्रोजेक्टर के जरिए। राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र जैसी कई स्टेट्स में ऐसे नजारे देखने को मिले जहां पर इन वीडियोस को पब्लिक में प्ले किया गया। भारत और दुनिया भर के कई अखबारों में हमारे इस संघर्ष की चर्चा छपी। फ्रांस 24, द इकोनॉमिस्ट, अल जजीरा, टाइम मैगजीन, द टेलीग्राफ, द प्रिंट, इकोनॉमिक टाइम्स। दुनिया में अगर डंका किसी का बज रहा था तो वो हमारा बज रहा था दोस्तों। ये सब देखकर इनका गोदी मीडिया, इनके गोदी यूट्यूबर्स और आईटी सेल, पूरा गोदी सिस्टम बुरी तरीके से बौखला गया। जो हमले में
मेरे ऊपर इन्होंने किए, जो बदनामी करने की कोशिश करी इन्होंने मेरी, वो भी नेक्स्ट लेवल की थी। किसी ने मुझे कुत्ता कहा, किसी ने कॉकरोच कहा, तो किसी ने बुली कहा, किसी ने एंटी नेशनल कहा, किसी ने कहा चाइनीज फंडेड है, तो किसी ने कहा ये तो पाकिस्तानी है। जाने कितने झूठे इल्जाम लगाए गए और कितने ही वीडियोस इन लोगों ने मेरे ऊपर बनाए। जब मैंने वीडियोस बनाने अपने शुरू किए थे, मैंने एक्सपेक्ट तो किया था कि बैकलैश आएगा, लेकिन